दोस्तों नमस्कार। सरकारी फॉर्मशाला चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सक्षमता परीक्षा फेज 5 का फॉर्म भरने की आखिरी तारीख अब सिर्फ कुछ ही समय बचे हैं, यानी कि 9 जनवरी 2026 है। अगर आपने नहीं भरा है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से 5 मिनट में इसको भर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में जाएंगे और वहाँ पे गूगल को ओपन कर लेंगे। गूगल में जाके हम सर्च करेंगे BSEB सक्षमता। जैसे ही BSEB सक्षमता डाल के हम इंटर करेंगे, हमारे सामने ये कॉम्पिटेंस फॉर्म का इस तरह का इंटरफेस आएगा। जो सबसे पहला लिंक मिलेगा उस पे जाके हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमको कुछ नोटिफिकेशन भी दिएगी। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सक्षमता 4 के लिए आवेदन किया था, परंतु किसी कारणवश DPO द्वारा अनुमोदन या अप्रूव नहीं किया गया एवं परीक्षा से वंचित रह गए, वैसे सभी अभ्यर्थी से भुगतान नहीं लिया जाना है। उसके लिए अभ्यर्थी को अपना सक्षमता 4 में भरे गए विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम व जन्मतिथि का सही सही भरना होगा। अन्यथा की स्थिति में डाटा मैच नहीं होने पर भुगतान करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार हम इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम है, आपके नाम का जो फर्स्ट नेम है उसको इसमें इंटर करेंगे। फिर मिडिल नेम यदि आपका है तो मिडिल नेम में करेंगे। फिर लास्ट नेम यदि है तो, यदि दो नाम ही है, नाम में दो ही है वर्ड, तो एक में फर्स्ट में और लास्ट में लिखेंगे। तो नाम इंटर करने के बाद फिर हम ईमेल आईडी इंटर कर लेंगे। आपका जो भी ईमेल आईडी हो वो इसमें कैपिटल लेटर में ही शो होगा, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऐसा सिस्टम पहले से ही सर्वर की तरफ से किया गया है कि आप स्मॉल में भी लिखेंगे तो इसमें कैपिटल में ही आएगा। तो इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें ईमेल आईडी को डाल लेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद आपके सामने नीचे मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है, उसमें आप मोबाइल नंबर को एंटर कर देंगे। फिर मोबाइल नंबर डालने के बाद आप पासवर्ड कुछ भी जो है आप अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं। तो इसमें चलिए पासवर्ड डाल के जो है हम रजिस्टर पे इसमें क्लिक करते हैं। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे एक OTP आ जाएगी। उस OTP को जो है आप इसमें इंटर करके रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक कर लेंगे, देखिए यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली इस तरह का मैसेज आ जाएगा। फिर आप जो है मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के इसमें आप लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपको आपका नाम शो होगा। आपको आगे जाके इसमें आपका जेंडर जो भी है, मेल फीमेल जो भी है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपका जो कैटेगरी है उसको सेलेक्ट करके आप उस पे PDF फाइल को पहले से सेव रखेंगे, उसको अपलोड कर लेंगे और फिर व्यू में जाके आप देखिए, इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, यदि आप दिव्यांग श्रेणी से संबंधित है तो यस करेंगे, यदि नहीं है तो नहीं करेंगे। यदि यस करेंगे तो आपको उसका दस्तावेज जो है इसमें अपलोड करना होगा। उसके बाद नीचे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। फिर नीचे आपको आधार नंबर डाल के इसका जो है PDF आपको पहले से सेव रखना है और उस PDF को इसमें यहाँ पे जाके अपलोड कर लेंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे, साइड में व्यू बटन भी आता है, इसमें आप व्यू जाके आप अपने PDF का देख सकते हैं। तो इसके बाद जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा माता का नाम। इसमें आप मैट्रिक के सर्टिफिकेट के हिसाब से माता का नाम इसमें डाल लेंगे। फिर आपका पिता का नाम इसमें आएगा, तो आप इसमें पिता का नाम इसमें इंटर कर लेंगे। उसके बाद नीचे देखिए, यहाँ पे पिता का नाम इंटर करने के बाद आपको मैरिटल स्टेटस आएगा। आप मैरिड हैं तो मैरिड डालेंगे, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड डालेंगे। उसके बाद आपको नेशनलिटी में आपको इंडियन इसमें डाल लेना है। चूँकि यहाँ पे जितने भी शिक्षक होंगे वो तो इंडियन ही होंगे। यदि इंडिया से बाहर यानी कि नेपाल से होंगे तो नेपाल डालेंगे। उसके बाद चलिए, आप आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे आता है, तो इसमें आप कोई भी एक पहचान चिन्ह जो है आप इसमें अपना डाल सकते हैं। तो उसके बाद जो है आपको नीचे आएगा फिल एड्रेस। इसमें जो है आप अपना परमानेंट एड्रेस में आपका विलेज जो भी हो, पोस्ट जो भी हो और PS जो भी हो, इस तरह से डाल सकते हैं। तो उसके बाद फिर इसमें जो है डालने के बाद नीचे आएगा आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन, या जो शहरी इलाके में रहते हैं तो उसमें कुछ और भी आपका एड्रेस हो सकता है। तो जो भी एड्रेस हो उसको डाल के आप अपना ज़िला और उसके बाद अपना राज्य और
पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड हो उसको एंटर कर लेंगे। उसके बाद यदि आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देखिए यहाँ पे, यदि सेम है तो आप इसको टिक कर लेंगे, यदि अलग है तो आप इसमें अलग अलग भर लेंगे। उसके बाद आपका नियोजन यूनिट, नियोजन इकाई का प्रकार, आप पंचायत, प्रखंड, जिला, नगर, आप किस में आप जो है आपकी नियोजन हुई है आप उसको चुन लेंगे। आपका पंचायत है तो पंचायत चुनेंगे, प्रखंड है तो प्रखंड चुन लेंगे। उसके बाद जैसे आपका पंचायत जो है आप इसमें सेलेक्ट करते हैं तो आप किस पंचायत में आपका नियोजन इकाई का क्या नाम है उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चलिए देखिए, टीचर आईडी, ई शिक्षा कोष पे जो आपका टीचर आईडी आपका जनरेट हुआ होगा उसको आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसके बाद जिस कैटेगरी में आप जो है जनरल में है, उर्दू में है, बांग्ला में है, आप उस कैटेगरी को जो है यहाँ पे टाइप ऑफ टीचर में सेलेक्ट कर लेंगे। आपका लैंग्वेज यहाँ पे देखिए इंग्लिश, और आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हो उर्दू हिंदी आ जाएगा आपका। उसके बाद आप यहाँ पे नियोजन लेटर नंबर डाल लेंगे। नियोजन लेटर नंबर डालने के बाद नियोजन का डेट जो भी है आपके लेटर नंबर पे आपको नियोजन लेटर पे उपलब्ध होगा उसको आप यहाँ पे इंटर करके आप नियोजन लेटर का भी पहले से पीडीएफ बना के रखेंगे, उसको यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। उसके बाद व्यू करके आप देख भी लीजिएगा क्या आप अपलोड किए हैं। इसको अपलोड करने के बाद चलिए आगे हम दिखाते हैं। यहाँ पे स्कूल का यू डाइस कोड, आपका जो भी स्कूल का यू डाइस कोड है उसको इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे ऑटोमेटिक आपके स्कूल का नाम, आपके ब्लॉक का नाम और आपके ज़िला का नाम इसमें शो होने लगेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट चलिए आपको आएगा इसमें मैट्रिक का डिटेल, मैट्रिक आप किस बोर्ड से पास किए हैं। जैसे आप बिहार बोर्ड से किए हैं तो बीएससी भी डाल सकते हैं, आप पूरा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा स्कूल कॉलेज का, इंस्टीट्यूशन का नाम, आप किस स्कूल से किए हैं उस स्कूल का यहाँ पे नाम इंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको पासिंग ईयर, चलिए देखिए यहाँ पे आपका जो भी मैट्रिक के सर्टिफिकेट में पासिंग ईयर होगा उस पासिंग ईयर को डाल लेंगे। फुल मार्क, आप कितने मार्क का जो है आप एग्ज़ाम दिए थे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। फुल मार्क इसमें डालेंगे। फिर मार्क ऑप्टेन, आपका क्या प्राप्तांक है, आपका डिवीज़न क्या है। और यहाँ पे देखिए परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक, बहुत सारे फॉर्म में ऑटोमेटिक आ जाते हैं लेकिन इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है, आपको कैलकुलेट करके परसेंटेज यहाँ पे डालना होगा। और परसेंटेज डालने के बाद अपलोड पे क्लिक करिए। अपलोड पे क्लिक करते ही आपका जो भी सर्टिफिकेट है उसको इसमें अपलोड कीजिए। और एक बात ध्यान देने वाली बात है, इसमें प्रायः एरर आता है। देखिए यहाँ पे जैसे मेरा फाइल जो है 200 केबी से बड़ा है तो ये अपलोड नहीं हो रहा। इसके लिए आप गूगल में जाके रिड्यूस पीडीएफ साइज करके सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएंगे। उस वेबसाइट पे ऑनलाइन आप जो है आप अपने हिसाब से उसमें साइज को 200 केबी के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने अपने पीडीएफ को कंप्रेस करके उसका साइज को कम कर लिया है। और इसको जो है आप जाके डाउनलोड अपने हिसाब से नाम डाल के इसमें डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपका फाइल सिस्टम में जाके इसको सेव हो जाएगा और वो फाइल आपका जो है सिस्टम में जाके बन जाएगा। तो उसको सेव करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस चलिए देखते हैं। आगे का प्रोसेस इसमें जाके फिर उसको अपलोड करेंगे। तो अब देखिए हमारा साइज़ क्योंकि कम हो गया है तो ये जो है आसानी से अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद उसको आप व्यू करके देख भी लीजिएगा क्या अपलोड हुआ है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसमें जो है आप नोटिफिकेशन में दिया गया है कि इसमें जो है आपका मैट्रिक का जैसे मार्कशीट और सर्टिफिकेट इस दोनों को जो है पीडीएफ में अटैच करके देना है और दोनों सेल्फ अटेस्टेड भी होना चाहिए। तो इसी तरह से हम इसको अपलोड कर लिए हैं। और आगे इसी प्रकार जो है सेम चीज़ जो है इंटरमीडिएट में हमारा जो बोर्ड का नाम है उस बोर्ड को इसमें इंटर करेंगे। फिर जाके जो है स्कूल का नाम इंटर करेंगे, सारा डिटेल पूर्व की भांति जैसा कि मैट्रिक में भरे हैं उसी हिसाब से इसमें भी जो है पासिंग ईयर, फुल मार्क अपना इंटरमीडिएट का जो है क्या है और मार्क ऑफ 10 क्या है, इसको भरने के बाद जो है हम परसेंटेज पे सिलेक्ट करेंगे। इसमें आगे चलिए दिखाते हैं। इसमें जो है फुल मार्क फिर परसेंटेज को सिलेक्ट करके फिर फाइल को जो है अपलोड कर देते हैं। जैसे ही अपलोड होगा उसको व्यू पे क्लिक करके उसको देख लेंगे हमारा क्या सर्टिफिकेट अपलोड हुआ है। उसके बाद यदि देखें यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन हो तो ग्रेजुएशन कर डालिए, मेरे केस में यहाँ पे इंटरमीडिएट ही है। और या आपका पीजी भी हो तो पीजी भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपका जो है ट्रेनिंग का डिटेल जो है आपका प्रशिक्षण योग्यता इसमें डालना होगा। डीएलएड जो है आप किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, जैसे बिहार बोर्ड से किए हैं तो बीएससी भी, या अदर बोर्ड से किए हैं तो आप अपना अदर बोर्ड का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूशन का नाम यानी कि संस्थान क्या क्या नाम है तो उसमें संस्थान का नाम इसमें भरेंगे। फिर
उसका पासिंग ईयर, जो भी आपका पासिंग ईयर है उस पासिंग ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। पासिंग ईयर को सिलेक्ट करने के बाद आपको फुल मार्क ऑफ 10 जो है, फुल मार्क कितना जो है आपका एग्ज़ाम हुआ था, मार्क ऑफ 10 जो है इसमें भर लेंगे। फिर डिवीज़न जो है आपका क्या डिवीज़न है, इसमें भी जो है आपको परसेंटेज यहाँ पे आगे चलिए देखिए, मैनुअल ही आपको यहाँ पे भरना होगा, आपको कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक इसमें नहीं आता है। तो उसको जो है डाउनलोड करने के देखिए नीचे से इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास अपलोड का ऑप्शन आएगा, उसमें जाके हम अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। जो भी हमारा ट्रेनिंग का डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे, और अपलोड करके उसको व्यू करके देख भी सकते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं, यदि आपका इसमें डीएलएड है तो डीएलएड, या बीएड है तो बीएड, इसमें जो भी है आप अपने हिसाब से भर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका पात्रता हो, सीटेट, टेस्टेट या दक्षता जो भी, उसको सिलेक्ट कर लेंगे 1 to 8 यदि प्राइमरी में है तो, या 9 to 12 है तो आपको सेकेंडरी सेलेक्ट करना है। ईयर ऑफ टेस्ट सेलेक्ट करना है यहाँ पे। और ध्यान देने वाली बात है, ईयर देखिए ऊपर में अंकित है, जो ईयर फॉर्म के ऊपर में जो अंकित है उसी को डालना है। और रोल नंबर इसमें डाल लेंगे, आपका जो भी रोल नंबर उसमें मौजूद हो। और सर्टिफिकेट में भी ध्यान देने वाली बात है, यदि आप 0 से स्टार्टिंग यदि सर्टिफिकेट नंबर है तो आप उसमें 0 को छोड़ के लिखेंगे। ऊपर में देखिए रेड कलर से नोटिफिकेशन दिया हुआ है। उसके बाद अपलोड करके आप अपने डॉक्यूमेंट को इसमें जो है सिलेक्ट करके व्यू पे जाके क्लिक करके देख लीजिएगा कि क्या आप अपलोड किए हैं। चलिए उसके बाद जो है आपको आता है सबसे मेन चीज़, फ़ोटो और सिग्नेचर। इसमें जो है आप अपने साइज़ के हिसाब से जो है, जैसा साइज़ इसमें दिया गया है उस तरह से ही आप क्रॉप कर लेंगे। यदि नहीं होगा तो प्रिंट में जाके, या ऑनलाइन भी बहुत सारे वेबसाइट हैं उस पे जाके आप रीसाइज कर लीजिएगा, उसके हिसाब से आप इसमें अपलोड कीजिएगा तो अपलोड हो जाएगा। फिर चिक मार्क करके इसको सेव पे क्लिक करते हैं। देखिए एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली का मैसेज हमको आ गया है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके इसको जो है यहाँ पे हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी है प्रीव्यू यहाँ इस तरह से शो होने लगेगा। इस प्रीव्यू को आप एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। फिर पे रिवाइज करने के बाद क्लिक करके आप जैसे ही पे वाया सब पैसा पे करेंगे, आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप का ऑप्शन आपको आएगा, कार्ड से, यूपीआई से, क्यूआर कोड से, नेट बैंकिंग से। तो चलिए हम यहाँ पे यूपीआई क्यूआर कोड से इसको पेमेंट करके दिखाते हैं कैसे प्रोसेस होता है। जैसे ही प्रोसेसिंग पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक क्यूआर कोड तैयार, चलिए आगे सामने इस तरह का आएगा। इसको जो है आप अपने मोबाइल से, जिस तरह से फ़ोन पे, गूगल पे जो भी हो, उस पे आप सेलेक्ट करके उसको पेमेंट कर देंगे। इस तरह से पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। इसको आप जो है प्रिंट करके रख लीजिएगा भविष्य के लिए। फिर इसको जब है प्रिंट करने के बाद आपको जो है इस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा तो आपका शो होगा। इस रजिस्ट्रेशन को आपको सेव करके या प्रिंट करके रख लेना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।